नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक हस्त मुद्रा योग के बारे में जिसका नाम है महात्रिक मुद्रा। यह मुद्रा बहुत इफेक्टिव है अगर बवासीर की बीमारी के लिए या फिर पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याओं के लिए, महिलाओं में मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज या मेनोपॉज से रिलेटेड समस्याओं के लिए यह महात्रिक मुद्रा बहुत ज्यादा लाभकारी है। But friends, before we proceed ahead, please subscribe to our channel and share and like all our videos. महात्रिक मुद्रा, इस मुद्रा को बनाने के दो तरीके हैं और दूसरी बात यह है कि यह मुद्रा दोनों हाथों को मिलाकर या दोनों हाथों से ही बनाई जाती है। जो पहला तरीका या फर्स्ट मेथड है उसके लिए आप अपने ज्वाइन करें टिप्स ऑफ बोथ दी थम्स, यानी कि दोनों हाथों के अंगूठों के टिप्स को आप ज्वाइन करें। फिर आप ज्वाइन करें दोनों हाथों की लिटिल फिंगर्स यानी कि कनिष्ठिका उंगलियों के टिप को, और फिर कनिष्ठिका उंगलियों का जो जोड़ बने उसे आप साथ में रख दें जो अंगूठों का जोड़ बना है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह टिप हैं दोनों अंगूठों के, उन्हीं के ऊपर आपने जो जोड़ा हुआ कनिष्ठिका उंगली है उनको रख दिया है, यानी कि चारों उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आप अपनी रिंग फिंगर लेंगे यानी कि अनामिका उंगली, और दोनों हाथों की अनामिका उंगलियों के टिप्स यानी कि टॉप पोर्शन को भी जोड़ देंगे जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और इसके बाद बाकी सभी उंगलियों को ऊपर की ओर स्ट्रेच्ड या स्ट्रेटन्ड रखें और उन सबको अलग रखें, उनको जोड़ना नहीं है, जैसे कि ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई नहीं है। तो इस प्रकार से जो मुद्रा बनेगी उसे आप कह सकते हैं महात्रिक मुद्रा, और यह था उसका फर्स्ट मेथड या पहला तरीका। अब देखते हैं महात्रिक मुद्रा को बनाने का दूसरा तरीका। दूसरे तरीके और पहले तरीके में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यह फर्क है कि जो आप अपनी कनिष्ठिका उंगली से कर रहे थे वो अब आप अपनी अनामिका उंगली से करेंगे, और अनामिका उंगली वाला जो मुद्रा है वो आपकी कनिष्ठिका करेगी। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगी मुद्रा दूसरे मेथड से। तो इसके लिए आप अपने दोनों हाथों के अंगूठों के टिप को ज्वाइन कर दीजिए जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद जो आप अपनी अनामिका उंगलियां जो दोनों हाथों की हैं उनको टच करें, उनके टिप्स, और उनको रख दें जहां पर आपका अंगूठों का मिलन हो रहा है। यानी कि जैसे आप देखिए फोटो में आपको दिखेगा ये चारों उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक इसको समझ लीजिए एक यूनियन इनकी चारों उंगलियों की है। उसके बाद आप लीजिए आप अपने लिटिल फिंगर्स यानी कि कनिष्ठिका उंगलियों को जोड़ दीजिए उनके टिप्स को, और फिर जो है आप जो बाकी की चारों उंगलियां बचती हैं, जैसे कि ये जो चार उंगलियां दोनों हाथों की बचेंगी, उनको आप अलग अलग रखिए और उनको स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में रखिए। तो जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी, जो आपकी मुद्रा बनेगी, उसको कहते हैं महात्रिक मुद्रा। महात्रिक मुद्रा के लाभ, यह मुद्रा से जो हमारे लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे वाले ऑर्गन्स हैं उनको फायदा मिलता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट या जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इस मुद्रा करने से हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत को एनर्जी मिलती है, और इससे जो हमारा अगर इंटेस्टाइन कमजोर है या उसके अंदर स्पैज्म हमें हो रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी महात्रिक मुद्रा बहुत लाभकारी है। इस मुद्रा से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी हट जाती है। पाइल्स यानी बवासीर का इलाज महात्रिक मुद्रा एक बहुत अच्छा करती है। इस मुद्रा को करने से ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। यह जो मुद्रा है वो बहुत इफेक्टिव है हेमोरॉइड्स या जो एनस पे टेंशन होती है उन टाइप की, या टेंशन इन गैल ब्लैडर एरिया वाली सिचुएशंस में यह मुद्रा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मर्दों में यह बहुत इफेक्टिव होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको क्योर करने में महात्रिक मुद्रा बहुत लाभकारी है। उसी तरीके से महिलाओं में यह मुद्रा जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को कम करती है, और जो मेंस्ट्रुअल पेन और क्रैम्प्स होते हैं उनको भी कम करती है, यानी कि मासिक धर्म की अनियमितता जो होती है और उसमें होने वाली दर्द को जो है यह मुद्रा कम कर देती है। इसी तरीके से महिलाओं में जो मेनोपॉज के समय कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उनको भी यह महात्रिक मुद्रा बहुत आसानी से दूर कर देती है। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 है तत्व मुद्राएं और 5 है प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। यह मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीट यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से,
तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा, यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।